रिकॉर्डिंग। हाँ, अभिषेक बोलिएगा थोड़ा सा। स्नेक पोएम एक पोएम है जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, फिर से बोलिए थोड़ा सा फटाफट जल्दी से। D.H. लॉरेंस के द्वारा। भाई वैसे हिंदी स्नेक बोलोगे पोएम तो नहीं होगा, बताइए। is a snake poem which has been composed by D.H. Lawrence. In this story, in this book, in this room, in this classroom. Hence, sir. ठीक है, पहले हम जितना बोलेंगे उतने बोलो तब ना आएगा यार, अपने मन से बोलो तो कैसे आएगा। कोई बोलने वाला रहेगा तब जी ना। सर। तुम नए हो, तुम पीछे से बोलो थोड़ा अब पुराना। बोलेंगे सर, अब बोलिए। यार तुम्हारी आवाज साफ नहीं आएगी ना, तो ये मतलब कि तुम स्लो बोलोगे, बहुत सारा मिस्टेक भी करोगे। अभिषेक बोलेगा। किसी और को ढूंढना है। किया, एक मिनट बोल देते हैं, फिर तुमको बुलवाएंगे। तुम Yes. बोलिए। स्नेक क्या है और किसके द्वारा कंपोज किया गया? बाकी सब पीछे बोलेंगे, निशांति पीछे Snake बोलेंगे। is poem which has been composed by D.H. Lawrence. स्नेक क्या है? Snake is a Snake is poem. poem. अरे यार इसको बोल रहे हैं कि This- मुंह बंद करके बोलो ना, मतलब कि हम ही बंद कर देते, अब मत खोलना, अब बोलो। जरूरी नहीं कि तुम हम ही को सुनाओगे, तुम बोलो ना, गलती को तो पता चल जाएगा, पूछना पूछ लेना। स्नेक क्या है और किसके द्वारा लिखा गया? Snake is poem which has been composed by D.H. Lawrence. इस पोएम में उसने किस चीज को डिस्क्राइब किया है? In this poem, he described a snake. इस पोएम में उसने किस चीज को वर्णन किया है? In this poem, he described a snake. किसके अनुसार स्नेक वाटर ट्रो पे आता पानी पीने के लिए? According to the poet, the snake came to water trough to drink water. किसके अनुसार पानी पीने के लिए स्नेक आता वाटर ट्रो? According to the poet, a snake came to water trough to drink water. गुड, वेरी गुड। ये किस चीज का महीना था और कैसा दिन था? It was the month of July and a very hot day. ये किस चीज का महीना था और किस चीज का दिन था? It was the month of July and a very hot day. ये किस चीज का महीना था और किस चीज का दिन था? It was the month of July and a very hot day. कौन प्यासा था और पानी पीने के लिए वहां पे गया? The poet was also thirsty, so he went there to take water. इन पैजामा विथ लोटा इन हैंड। तो कौन प्यासा था वहां पे पानी पीने के लिए गया? The poet was also thirsty, so he went there to take water. कौन प्यासा था जो वहां पे गया पानी पीने के लिए? The poet was also thirsty, so he went there to take water. ठीक है। अचानक उसने क्या देखा और कहाँ रुक गया? Suddenly he saw a snake and stopped there. अचानक वो कहाँ रुका और क्या उसने क्या देखा और कहाँ रुका? Suddenly he saw a snake and stopped there. वेरी गुड। उसने सांप देखा और रुक गया। उसने वहां पर कितने देर इंतजार किया? He waited there for some time. वह वहां पर कितनी देर इंतजार किया? He waited there for some time. वह किसकी एक्टिविटी को एंजॉय करने लगा? He began to enjoy the activities of the snake. वह किसकी एक्टिविटीज को एंजॉय करने लगा? He began to enjoy the activities of the snake. वह किसकी एक्टिविटीज को एंजॉय करने लगा? He began to enjoy the activities of the snake. स्नेक कैसा रंग का था? The snake was yellow-brown cobra. स्नेक कैसा कोबरा था? The snake was yellow-brown cobra. स्नेक कैसा कोबरा था? The snake was yellow-brown cobra. ठीक है। उसने राइटर को कैसे देखा? It looked at him vaguely. वेगली मैंने बताया था ना कि अनमने ढंग से देखा, मतलब कोई ध्यान से नहीं। तब वो क्या करने लगा? सीधा मुंह से Then began to sip water with straight mouth. तो वो क्या करने लगा सीधा माउथ से? Then began to sip water with straight mouth. कुछ समय के बाद पोएट ने किसको मारने के लिए सोचा?
After some time, the poet thought of killing the snake. कुछ समय के बाद पोएट ने किस चीज को मारने के लिए सोचा? After some time, the poet thought of killing the snake. कुछ समय के बाद स्नेक ने क्या सोचा, किसको मारने के लिए? After some time, the poet thought of killing the snake. वो स्नेक क्या कर रहा था? The snake that was drinking water at the water trough. वो स्नेक क्या कर रहा था? That was drinking water at the water trough. क्योंकि यह पॉइजनस था, क्योंकि यह पॉइजनस था, किस लिए मारने के लिए सोचा? ये किस लिए मारने के लिए? Because it was poisonous. उसने किस लिए मारने के लिए सोचा? Because it was poisonous. उसने किस लिए मारने के लिए सोचा? Because it was poisonous. Because it was poisonous. Poisonous. लेकिन उसने क्या डिसाइड किया? But he didn't decide to kill it. उसने डिसाइड नहीं किया। उसने क्या डिसाइड नहीं किया मारने के लिए? But he did not decide to kill it. कुछ समय के बाद उसने उसको किस चीज से हिट किया? After some time, he hit with the clumsy log. कलमजी लोग मैंने होता है ऐसी लकड़ी जो इधर उधर फेंकी नहीं होती, उसको कलमजी लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद उसने किस चीज से हिट किया? After some time, he hit it with clumsy log. उसने क्या सोचा? He thought that he was not cowardice and he did right. हाँ, कॉवर्डाइस का मतलब होता है डरपोक, जिसको हम छोटा मिनी में कर देंगे TIMID, टिमिड। क्योंकि बहुत से लड़का को याद नहीं होगा, टिमिड इसलिए याद होगा क्योंकि उसने ऑक्सफोर्ड नाम का किताब का ट्रांसलेशन बनाया है, इसलिए उसको याद हो जाएगा। और कॉवर्डाइस बोलेंगे तो बेचारा तो चांद में तारा नजर आवे लगेगा, उसको हटा देते, चांद में तारा काला नजर आवे, सीधे खाली चांदे देखे नहीं तो तारे देखे। इंग्लैंड में घूमने लगा नहीं सर, एक के बाद इंग्लैंड पहुंच जाएगा। नहीं, कॉवर्डाइस बड़ा मीनिंग हो जाता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। टिमिड आप बोले हुए, ही इज टिमिड। वेजिटेबल वेजिटेबल ही इज वेजिटेबल है, ऐसे मत बोलो। उसने क्या सोचा, वो क्या था? ही thought that he was not timid. और उसने क्या किया? And he did right. He did right thing भी बोली, उसने सही चीज किया। He did right thing. And he did right thing. लेकिन आवाज सुनने के बाद, But after hearing the noises, लेकिन आवाज सुनने के बाद, but after hearing the noises, कौन बहुत चक्का हो गया? he was perplexed. परप्लेक्स मैंने बहुत चक्का, चक्के में चक्का और चक्का मीनिंग आप लिख सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं स्नेक वाज बहुत चक्का। स्नेक क्या हो गया? Snake was perplexed. बहुत चक्का मत बोलिएगा, परप्लेक्स में बहुत चक्का होता है। स्नेक क्या हो गया? Snake was perplexed. बहुत चक्का होने समझ में आया? नहीं सर, अचंभित हो गया, वो चौंक गया। नहीं, अम्मी को भी नहीं समझ में आया। अभी समझा देते ना बहुत चक्का में क्या आता है। मान लिया जाए कि अभिषेक नाम का लड़का हाईवे पे खड़ा है ना, हाथ में एगो बैग लिए हुए और बैगवा में से मोबाइल निकालने की कोशिश कर रहा है। नाम नहीं लीजिए सर। इतने में एक बहुत तेजी से बाइक आया और बैगवे लेके चला गया बड़ी तेजी से। अब उसका मुंह में कैसा रह जाएगा? बहुत चक्का, मुंह खुला गया, खुला मक्खी चल जाएगा। नहीं। अब समझ में आया कि बहुत चक्का क्या होता है? उसको पता चला इतना जल्दी क्या से क्या हो गया, उसको बोलते बहुत चक्का। अब समझ में आया बहुत चक्का क्या होता है? अचानक घटित घटना नहीं सर। हाँ, सोचो ने क्या वो चीज हो जाता तुरंत। जैसे तुम ट्रेन पे जा रहे हो तेजी से, आपको खटा के मोबाइल छीन लिया क्योंकि तुम विंडो के पास बैठा हुआ और ट्रेन गलती में, अब क्या करोगे? पहले कि होले की 2 मिनट तो भी लगे कि होले की हमारे साथ। तीसरा मिनट में समझ में आया कि हाँ मोबाइल चोरी हुआ। 2 मिनट नहीं पता चलेगा आपको, 2 मिनट आप रहेंगे बहुत चक्का। अब समझ आया बहुत चक्का? दीरिक लग जाना, दीरिक
1 मिनट के लिए 2 मिनट के देरी लग जाना। तो वो कौन परप्लेक्स था, बोलिए He was perplexed. कौन परप्लेक्स था? He was perplexed. उसने क्या सोचा कि उसने क्या किया? He thought that he did wrong. रॉन्ग थिंग भी बोल सकते हो। उसने क्या सोचा कि उसने क्या किया? He thought that he did wrong thing. उसने क्या सोचा कि उसने क्या किया? कुछ He thought that he did wrong thing. उसने किसको हिट नहीं किया? उसको क्या नहीं करना चाहिए? He should not hit it. हिट नहीं, स्नेक कर देना, 10 स्नेक। उसको किसको हिट नहीं करना चाहिए? He should not hit the snake. उसको किसको नहीं मारना चाहिए? He should not hit the snake. गुड। वो कौन पछताया? इसीलिए कौन पछताया? So the poet regretted. सो द पोएट रिग्रेटेड, बिल्कुल सही। तब कौन पछताया? So the poet regretted. हाँ, पोएट को सांप कैसा दिखता था? It seemed to the poet like a king. आप कह सकते हैं इट सीम लाइक ए किंग टू द पोएट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही सीम्ड लाइक ए किंग टू द पोएट। वो पोएट को कैसा poet. दिखता था सांपा? He seemed like a king to the poet. बिल्कुल। अब हो गया। अब हम कमला दास में पहुंच जाते हैं। कमला और दास, बुझे कमला दास भी है को काफी जरूरी है। माई ग्रैंड मदर होम। Grandmother's house. हाँ, माई ग्रैंड मदर हाउस, होम कर देते। देखिए ना कितना पागल है। माई ग्रैंड मदरवा हाउस। सर हम्म हेलो, हाँ सुन बिल्कुल। लेते हैं। यह अब बोलो जी, हाँ। सर बोलने के बाद रुक मत जा, बोलो। हम कुत्ता कान खड़ा कर दिए सुनने के लिए, बोलो। सर सीम्ड में क्या होता है? सीम्ड, आई सीम्ड टू पोएट लाइक अ किंग। सीम्ड में क्या होता है? SEEMED। सिम मने होता है जियो के सिम। देखना सिम सर मने ये क्या कैसे होता बता? है? सिम मने क्या होता है? जियो के सिम। देखो क्या होता है। स्नेक मने क्या होता है? नहीं जानेंगे। सांप। सांप सिम माने सांप दिखता था, सांप देखने में लगता था, क्या लगता था? स्नेक सिम लाइक ए किंग। सप्पा देखे में राजा लगता था। किसको? बोलो निशांत को। तो नहीं, पोएट पोएट को। को सर। तो वही तो सिम मने क्या? देखने में लगता था। सिम मने क्या होता है? देखने में लगता है। हाँ, जैसे बोलते हैं निशांत सीम्ड लाइक, स्नेक। नहीं, निशांत देखने में कैसा लगता था जी सवेरे? काइट। सवेरे सवेरे निशांत देखने में कैसा लगता था? बोलो। Like mouse. माउस। हाँ। निशान लाइक कैट। समझ में आ गया? निशांत लाइक अ कैट। सर सर जी हमारा प्लस पहले लिख दे। अब समझ में आ गया सिम ने क्या होता है मीनिंग? यस सर। हम ऐसा लिखेंगे तुम ही पर अप्लाई हो जाएगा। नहीं सर, हम बोलने वाले थे लेकिन फिर नहीं बोले। कौन बोल रहा है? गुलशन कुमार। हम उदाहरण नो। ऐसा हम उदाहरण ऐसा देंगे कि तुमको चूहे नजर आने लगा। चलो देखते हैं। माई ग्रैंड मदर होम एक पोएम है। बोलो, कौन बोलेगा? My grandmother's house is a poem. सर एक ही आदमी बोलेगा। नहीं तो तुम बोलो ना, तो बोलो वो जिसको अच्छा से बोलना है। बोलो। आओ तुम ही बोलो, बोलो अभिषेक। बोलेगा गुलशन। माई ग्रैंड मदर हाउस एक हार्ट रिंचिंग पोएम है, हार्ट ट्विस्टिंग। तो बोलो माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए हार्ट टचिंग पोएम। हार्ट टचिंग माने होते दिल को छूने वाली कविता। हार्ट टचिंग पोएम। फिर से बोलो, पॉइंट। माई ग्रैंड मदर कैसा पोएम है? अब कोई नहीं बोले, भगवान करे नहीं बोले। हाउस इज हैटिंग टचिंग पॉइंट। हाउट हाउचिंग फाउचिंग पोएम कैसे बोलता है जी? हम बोल माई- बोल सकते हैं सर। कोई भी बोल सकता है जो बोलो, एक बोलो, सब ने बोलेगा, एक एक बोलेगा। बोलो। माई ग्रैंड मदर हाउस इज हर टचिंग पोएम। हाँ, ये राहुल है, ये राहुल का आवाज है। हाँ, राहुल राज है। माई ग्रैंड मदर होम कैसा पोएम है? माई ग्रैंड मदर होम इज ए हर टचिंग पोएम। जो किसके द्वारा?
होम या हाउस लिखो छोड़ो टालो, देख लेना किताबा में, क्वेश्चन में ऐवे करेगा। कहता है कि जो किसके द्वारा कंपोज किया गया, बोलो। has been Has composed by कमला। कमला दास। Kamala Das. फिर से देखेंगे। माई ग्रैंड मदर हाउस कैसा पोयम है और किसके द्वारा लिखा गया है? My grandmother house is her touching poem which has been composed by Kamala Das. फिर से देखो, माई ग्रैंड मदर हाउस कैसा पोयम है और किसके द्वारा लिखा गया है? My grandmother house is her touching poem which has been composed by Kamal Das. कमल दास नहीं, कमला कमल- दास। अब लिख लें कमल दास। कमला, गमला। ये छूट गया सर। अच्छा ठीक है। इस पोयम में इन दिस पोयम। In this poem, हाँ पोएट, ये राइटर जो कि पोइट्री लिखा जाता है, तो राइटर अपने ग्रैंड मदर हाउस को वर्णन करता है। The poet describes her grandmother's house. एक्सप्रेस पोएट डिस्क्राइब करता है, द राइटर भी बोल सकता है, पोएट भी बोल सकता है। पोएट डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है? Her grandmother's house. हर ग्रैंड मदर्स हाउस। क्योंकि Because वह अपने ग्रैंड मदर हाउस को बहुत प्यार करती थी। he loves her grandmother's house. शी यूज्ड टू लव। सर सी यहाँ पे ही लिखा हुआ my है। grandmother house. क्या लिखा हुआ? मिटा ही देंगे हमको ले। राइटर डिस्क्राइब, द राइटर डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर हाउस। राइटर किसको चर्चा करता है इस पोएम में? बोलो फिर से राहुल। In this poem, the writer described her grandmother house, जहां where उसको दादी का प्यार मिलता था। she used to get गेट लव the love of grandmother. हर ग्रैंडमदर। देखो गाना बजाता है यार, इसमें पता नहीं क्वेश्चन रखा है। कहता कि कौन है सर? मजाक कर रही हो सर, टेंशन मत लो, गाना मत बजाए करो यार। बताइए, देखिए ना सर कौन बजा रहा है। नाम बताइए। अब वही करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कि 10 मिनट का तो कॉल रहता है, उस पर भी लड़का सब इसे करते रहेगा। नहीं पढ़ाएंगे तो कहता है कि मास्टर वाले के पैसे भाग लो, गरियाओ रे। पढ़ाए तो धमका देंगे मतलब। हाँ, पढ़ाबो तो पढ़बे न करबो रे, इहो बतियाओ रे, मजाक करो, वैसा मत किया करो यार, ठीक है ना। सामने वाला का भी टाइम है, हम भी तुम्हारे लिए फ्री नहीं है, बता रहे हैं तो उसको इज्जत करो। चलो ठीक है। देखो राहुल फिर तो बोलना, इस पोएम में पोएट किस चीज को डिस्क्राइब करता है? This poem, he writer described her grandmother house, जहां पर उसको क्या मिला करता था? where she used to get the love of her grandmother. एज ए चाइल्ड, चाइल्ड के रूप में जब बच्चा थी, एज ए चाइल्ड। कमला दास कहती है, Kamala Das says that Kamala Das says that वह अपने ग्रैंड मदर को बहुत मिस करती है। ग्रैंडमदर, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। because house is not नो मोर इन दिस वर्ल्ड। वह कहती है कि she says that वह अपने वह कहती है कि ग्रैंड मदर का जो घर है वो पुराना है। The house of grandmother is old. इतना कि so much so that इतना कि so much so that इसमें सांप है। it has a snake जो कि किताबों के बीच में घूमता है।
which moves among the Among the books. कमला दास कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाना चाहती है। Kamala said that she wants to go to her grandmother House. लेकिन वह अब बहुत बिजी है जिसके कारण संभव नहीं उसके लिए। but she But now why busy, so it is not what possible. possible for her to visit the Grandmother. grandmother house. वह अपने कल्पना में ग्रैंड मदर का घर देखती है। She sees the house of grandmother in her इमेजिनेशन कल्पना। She sees the house of grandmother in her imagination। ठीक है। Yes, sir. ग्रैंड जब तक नानी जिंदा थी As long as the grandmother watched Lucy, वह अपनी नानी के स्वीट कंपनी को एंजॉय करती थी। She enjoyed the company of her grandmother. लेकिन ग्रैंड मदर के डेथ के बाद But grandmother died. But after the death of the grandmother, हाँ, कमला दास को वैसा प्यार नहीं मिल सका अपने पति से। Kamala Das did not get such long from her husband, so the remembers her grandmother in this poem. She expressed her love for the grandmother through this poem. देखो हमको याद हुआ था ना, अपने मन से लिख देते हैं हम, पढ़ाते पढ़ाते तक। यार भारी लिख दें क्या? हम पढ़ा देते हैं। नहीं सर, ठीक सिंपल सिंपल तो लिखे हैं जी। चलो बुलवा देते हैं, अब आ जाएगा माय ग्रैंड मदर हाउस। चलो अमित बोलेगा। माय ग्रैंड मदर हाउस कैसा पोएम है और ये किसके द्वारा कंपोज My किया? grandmother house is heart touching poem which has been composed by Kamala Das. माय ग्रैंड मदर हाउस कैसा पोएम है? My grandmother house is heart touching poem which has been composed by Kamala Das. हार्ट टचिंग पोएम का मतलब होता है दिल छूने वाली कविता। दिल छूने वाला। Yes sir. तुझे देखा तो ये जाना सनम इज ए हार्ट टचिंग सॉन्ग। क्या है? इज ए हार्ट टचिंग Poem. सॉन्ग ऑफ शाहरुख Poem. खान एंड कजोल। ठीक है, अब समझ में आ गया। वो लड़का उन सबको घुस जाता है थोड़ा जल्दी, उल्टा घुस जाता है, जने देखा तो कुछ कर सीधा से घुस में नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, कहता है इस पोएम में राइटर किस चीज को डिस्क्राइब करती है? In this poem the writer describe her grandmother house. मतलब हिंदी हुआ कि इस पोएम में राइटर अपने नानी माँ की घर को वर्णन करती। डिस्क्राइब है ना, वर्णन करती। फिर से देखते हैं, इस पोएम में राइटर किसको वर्णन करता है? In this poem the writer describe her grandmother house. Sir,
मेरा हाँ टंग जल गया। जीव जीव क्या चुप हुआ? बोला ना सर, मेरा जीव जल चुका है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है चाय पीने से। अच्छा ठीक, बोले सर। हाँ बोलो ना। जहाँ पे ग्रैंडमदर हाउस में उसको क्या मिला करता था? Where she used to get the love of her grandmother. किस रूप में? एज ए चाइल्ड, बच्चा के रूप में मिलता था उसको प्यार, है ना? चाइल्ड जहाँ पे उसको क्या मिला करता था? Where she used to get the love of her grandmother as a child. जहाँ पे उसको क्या मिला करता था? बोलो where भैया। she used to get the loves of her grandmother as a child. बिल्कुल सही। कमला दास क्या कहती है और किसको मिस करती है? Kamala Das says that she missed her grandmother. मिस कॉल मत Message बोलना, मिस कॉल बोल। Message. कमला दास क्या कहती है और वो किसको मिस करती है? Kamala Das she says that the message her She grandmother misses her grandmother. क्योंकि उसकी दादी माँ क्या है इस दुनिया में? because she is no more in this world. क्योंकि उसकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं। वो फिर से बोलो, क्योंकि उसकी दादी माँ क्या है? Because she is no more in this world. क्योंकि उसकी दादी माँ क्या है? Because she is no more in this world. She says that the house grandmother is old. वो क्या कहती है कि उसकी दादी माँ का घर कैसा नया है? बोलो। She said that the house of grandmother is old. इतना की, So much so that. इतना की, So much so that. इतना की, So much so that. so that इस घर में क्या क्या है? It has a snake जो कि किसके बीच में घूमते रहता है? which moves among the books. जो किताबों के बुक में घूमता रहता है। किया उसको हटा दीजिए। ऐसे धीरे नहीं आ रहा है कैसा है कि Sir, इस किताब में क्या है? इट हैज ए स्नेक। बोलो, इस किताब में क्या है? It has a snake which moves among the books. जो किताबों के बीच में घूमता रहता है। कमला दास क्या कहती है? वो कहाँ जाना चाहती है? Kamala Das says that she wants to go to her grandmother house. कमला दास क्या कहती है? वो कहाँ जाना चाहती है? Kamala Das says that she wants to go to her grandmother house. बिल्कुल सही। लेकिन वह इतना बिजी है कि ये क्या चीज संभव नहीं है? But she now very busy, so it is not possible for her to visit the grandmother house. जैसे हिंदी समझ में आया? वह इतना बिजी है कि अब उसके लिए संभव नहीं है ग्रैंडमदर नहीं। हाउस जाना। चलो ठीक है, लेकिन जाना वह है। हाँ, लेकिन वह कौन इतना बिजी है कि जाना संभव नहीं? बोलो। But she now very busy, so it is not possible for her to visit the grandmother house. वह ग्रैंडमदर हाउस को कल्पना में देखती है। She sees the house of grandmother in her imagination. इमेजिनेशन में कल्पना। वह ग्रैंडमदर के हाउस को किस चीज में देखती है? फिर से बोलो। She sees the house of grandmother in her imagination. इमेजिनेशन, बिल्कुल सही। फिर से बोले, वह अब ग्रैंडमदर के हाउस को कैसे देखती है? She sees the house of grandmother in her imagination. जब तक उसकी दादी माँ जिंदा थी। As long as the grandmother was alive. Alive. जब तक दादी जिंदा थी। As long as grandmother was alive. तो वह किसके संगत को एंजॉय करती थी? She enjoyed the sweet company
company of her grandmother. स्वीट कंपनी में मीठा संगत, तो वो किसके संगत को एंजॉय करती थी? She enjoyed the sweet the company of her grandmother. दादी माँ की मृत्यु के बाद वह क्या नहीं पा सकी? But after the death of grandmother, Kamala Das did not get such love. हाँ, ऐसा प्यार नहीं पा सकी। दादी की मृत्यु के बाद, नानी की मृत्यु के बाद कमला दास क्या नहीं पा सकी? But after the death of grandmother, Kamala Das did not get such love किससे नहीं पा सकी? नीतू से। from her husband. अपने हस्बैंड से नहीं पा सकी, इसीलिए वो किसको याद करती है इस पोयम में? So she remembers her grandmother in this poem. वो इस पोयम में किसको याद करती है? So she remembers her grandmother in this poem. वह अपना प्यार किसके लिए व्यक्त करती है इस पोयम के द्वारा? She expresses her love for the grandmother. किस पोयम के द्वारा? How? इसको जैसा लिखा थ्रू THR। किस पोयम के, इस पोयम के द्वारा बोलो, किस पोयम के द्वारा? through this poem. इस पोयम के द्वारा वह किसके लिए प्यार व्यक्त करती है? फिर से बोलो, ही शी एक्सप्रेसेस बोलो। She sir. हाँ, She expresses her love for the grandmother house through this poem. चलो अब तो हो गया ये, है ना? ये तो हो गया। एक मिनट।